प्रश्नावली 4.3 के क्वेश्चन नंबर 11 हल करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर वर्गों की भुजाएं क्या कह रहा है, ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो वर्गों की भुजाओं को मान लेंगे, है ना, जो दिया नहीं रहता है उसे क्या करते हैं, मान लेते हैं। एक एक्स या वाई मान लेंगे या ABCD मान सकते हैं। ठीक है, तो एक्स वाई मान लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे माना कि वर्ग की भुजा। ठीक है, तो पहले वर्ग की भुजा को मान लेते हैं x मीटर। ठीक है ना, और दूसरे वर्ग की भुजा बराबर y मान लेंगे, है ना, y मीटर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दो वर्गों का क्षेत्रफल का जो कितना है 468 मीटर स्क्वायर है ना। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो हम भुजा को क्या माने, यहाँ पर भुजा का मान है x और y, है ना, यानी दोनों को क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे, है ना। तो लिखेंगे प्रश्न से, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर जोग कर रहा है यानी कि इसे प्लस करेंगे। ठीक है ना, और वाई स्क्वायर बराबर कितना है, 468 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो 468 है ना, तो इसे मान लेंगे समीकरण 1। ठीक है ना, और कह रहा है उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर है। ठीक है ना, तो परिमापों का अंतर कितना है, 24 मीटर है। जब भी अंतर कहेगा तो क्या करेंगे, प्लस के जगह पर माइनस लगाएंगे। ठीक है, जब जोग कहेगा तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे, अंतर कहेगा तो माइनस लगाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप हो जाता है 4 गुणे भुजा, है ना। तो यानी कि भुजा को क्या माने हैं, x माने हैं, है ना। यहाँ पर भुजा को क्या माने, x माने हैं, यानी कि x में 4 से गुणा करेंगे और y में 4 से गुणा करेंगे। ठीक है, यहाँ पर फिर 4 से x में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, और अंतर कह रहा है यानी कि माइनस होगा, है ना। और y में 4 से गुणा करेंगे तो 4y हो जाएगा। ठीक है, और अंतर कितना है कह रहा है, 24 मीटर है। ठीक है, 24 मीटर है, यहाँ पर लिखेंगे 24 मीटर। ठीक है ना, और इसमें देखिए इसमें क्या हो रहा है, 4 का कॉमन लग रहा है। ठीक है, तो कॉमन लग रहा है तो कॉमन ले लेंगे, 4 कॉमन ले लेते हैं, x माइनस वाई, है ना, और इधर हो जाएगा 24, है ना, 24 मीटर। इसके बाद हो जाएगा यहाँ पर x माइनस वाई बराबर, ये जो गुणा में रहता है कहाँ चला जाता है, बट्टे में चला जाता है ना, यानी कि 24/4 हो जाएगा। ठीक है, इसे जब काटेंगे तो कितना होगा, 6 हो जाएगा। तो x माइनस वाई बराबर 6 है। यहाँ पर x का मान निकाल लेते हैं ना, तो x बराबर हो जाएगा 6, माइनस वाई बराबर कुछ पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस वाई। ठीक है, इसे मान लेंगे समीकरण 2। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो लिख लेते हैं समीकरण 2 के मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 को लिख लेते हैं, है ना। समीकरण 1 क्या है, ये वाला है ना। यहाँ पर लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में 468। ठीक है, तो यहाँ पर x का मान रखना है ना, तो x का मान क्या है, यहाँ पर 6 जोड़ y है ना, यानी कि हो जाएगा 6 जोड़ y स्क्वायर हो जाएगा, है ना, स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा, प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। उसके बाद यहाँ पर देखिए 6 जोड़ वाई स्क्वायर है, इसे दो जगह लेकर गुणा कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर 6 जोड़ वाई और 6 जोड़ वाई। ठीक है, दो जगह लिखकर गुणा कर सकते हैं। तो 6 गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, है ना। प्लस है तो प्लस रहेगा, और 6y गुणा होगा तो 6y हो जाएगा, प्लस रहेगा, और y से 6 में गुणा होगा तो 6y हो जाएगा, और y गुणा होगा तो y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 36, और 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 12y हो जाएगा, और उधर है y स्क्वायर। ठीक है, इसे लिखेंगे यहाँ, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे 36 जोड़ 12y जोड़ एक्स स्क्वायर, है ना, और एक्स स्क्वायर यहाँ पर है बराबर
68। उसके बाद यहाँ पर वाई स्क्वायर क्या करेंगे, जोड़ देंगे, है ना, हो जाएगा 2y², है ना। उसके बाद इसे लिखेंगे, है ना, 12y। उसके बाद 36 लिखेंगे प्लस 36 से, और बराबर को उस पार से इस पार आनेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 468, है ना। है ना, इसे घटा लेते हैं, इसे घटाएंगे तो कितना होगा, बड़ा संख्या माइनस है तो माइनस रहेगा, ठीक ना। तो यहाँ घटेगा तो 2, और यहाँ हो जाएगा 3 और 4, ठीक है, बराबर 0। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 का कॉमन ले लेते हैं, है ना। तो 2 का कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 बाहर रह जाएगा, और y² प्लस इसका आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6y हो जाएगा, और इसका आधा करेंगे तो 216, ठीक है, बराबर 0। तो यहाँ हो जाएगा y² जोड़ 6y माइनस 216 बराबर 0, ठीक है। तो ये जो 2 है गुणा में है ना, कहाँ चला जाएगा, 0 के नीचे चला जाएगा, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे y² जोड़ 6y माइनस 216, है ना। 0 के नीचे चाहे जितना भी बड़ा संख्या क्यों ना हो, 0 ही होता है, ठीक है। तो इसका मान होगा 0, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एक समीकरण मिल गया, इसे गुणनखंड विधि से मूल निकालेंगे या द्विघाती सूत्र के द्वारा निकालेंगे, ठीक है। तो द्विघाती सूत्र के द्वारा निकाल लेते हैं, है ना। तो द्विघाती सूत्र के द्वारा निकालेंगे तो यहाँ पर मानना होगा a, b और c, ठीक है। तो a का मान क्या होता है, y² का गुणांक, है ना। y² का गुणांक क्या है, यहाँ पर एक छुपा हुआ है ना, ये हो जाएगा 1, है ना। और b का मान हो जाता है y का गुणांक, है ना, गुणांक y का गुणांक क्या है, 6 है ना। और c का मान होता है अचर पद, यानी कि लास्ट वाला, ठीक है। तो माइनस 216। उसके बाद फार्मूला लिख लेते हैं, ये होता है मूल y बराबर लिखेंगे माइनस b प्लस माइनस, और रूट में हो जाता है b² माइनस 4ac, ठीक है, और बाटा में हो जाएगा 2a। तो इस फार्मूला में क्या करेंगे, abc का मान भर देंगे, है ना। तो माइनस b का मान कितना है, 6 है तो 6 रखेंगे, प्लस माइनस, उसके बाद रूट में b का मान रखेंगे, है ना। b का मान कितना है, 6 है, यानी कि 6 का स्क्वायर करेंगे, और माइनस 4 फार्मूला का है, a का मान कितना है, 1 है, 1 रखेंगे, और c का मान कितना है, माइनस 216, और बट्टे में है 2 गुणे a का मान कितना है, 1 है तो 1 रखेंगे। उसके बाद -16 -6 रह जाएगा, है ना, प्लस माइनस, और 6 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है। और 216 और 4 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 864 होगा, और नीचे है 2। तो यहाँ पर -6 ऐसा ही रहेगा, है ना, प्लस माइनस, और रूट के अंदर का जोड़ लेंगे, है ना। तो 36 और 864 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा, और बाटे में है 2, है ना। तो अब रूट में से निकाल लेंगे, तो 900 को रूट में से निकालेंगे तो कितना होगा, 30 होगा, है ना, और नीचे है 2, यानी कि इसे 2 जगह लिख लेंगे, एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में लिखेंगे, ठीक है ना। तो 2 जगह लिख लेंगे, एक बार प्लस में लिखेंगे, है ना, इधर माइनस में लिख लेते हैं, -30/2, है ना। तो 30 में से 6 घटेगा तो कितना बच जाएगा, 24 बचेगा, है ना, 24/2, काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 होगा, है ना। y का मान हो जाएगा यहाँ पर 12, ठीक है। और इधर चलते हैं, इधर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस जुड़ जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा -36/2, है ना। इसे काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 होगा, यानी कि y का मान हो जाएगा इधर -18, है ना। यहाँ पर क्या मिला है, हमें माइनस मिला है ना। तो वर्ग की भुजा कभी माइनस में नहीं होता है ना। तो इसे नहीं लेंगे, ठीक है, इसे नहीं लेंगे, और इसे ले लेते हैं, ठीक है। ये प्लस में है तो इसे लेकर चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे जो माने थे उसे ही लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे दूसरे वर्ग की भुजा, ठीक है। तो y बराबर क्या मिला, यहाँ पर 12 मिला है ना, लिखेंगे 12, ठीक है, 12 मीटर है। और यहाँ पर पहला दूसरा कोई भी लिख सकते हैं ना, वर्ग की भुजा, है ना। क्या माने थे, x माने थे, है ना। तो यहाँ पर जो समीकरण 2 को माने थे उसे लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर x बराबर क्या मिला है, 6 जोड़ y, है ना, इसे लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 6 जोड़
वाई, ठीक है ना। तो 6 रहेगा और वाई का मान कितना मिला है हमें यहाँ 12 मिला है, तो 12 लिखेंगे, है ना। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18, ठीक है ना। तो x बराबर क्या हो जाएगा 18 और y बराबर कितना हो जाएगा 12, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करते जाएगा और इससे पहले की वीडियो अगर आप लोग नहीं देखेंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो हो जाकर देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।